नमस्कार। आज 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में जल्द ही 2,70,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए युवा शक्ति मिशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साधु संतों के सुझावों पर सरकार गंभीर है और जल्द ही नीति में बदलाव कर शराबबंदी लागू करने का फैसला ले सकती है। इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है। भोपाल में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी से 4 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा रंग पंचमी, गणेश चतुर्थी और भोपाल गैस त्रासदी के दिन भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। इन दिनों में रजिस्ट्री और सरकारी कामकाज नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को सोशल मीडिया पर योजनाओं की जानकारी फैलाने पर पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर यह घोषणा की। युवाओं से अपील की गई कि वे सरकार की योजनाओं को सब तक पहुंचाएं। इस दौरान क्षेत्रीय बोलियों में तैयार रचनाओं ने जागरूकता को बढ़ावा दिया। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जनवरी को इंदौर, उज्जैन और अन्य जिलों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। 15 जनवरी को 33 जिलों में बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भोपाल और आसपास के इलाकों में कोहरा और बूंदाबांदी हो रही है। तापमान में भी गिरावट आई है। मकर संक्रांति से पहले IDBI बैंक ने 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नई FD स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में 4 अलग अलग टाइम पीरियड मिलते हैं और ब्याज दर 8.05% तक है। सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो 13 जनवरी के ताज़ा रेट जान लें। आज 10 ग्राम सोने का भाव 80,000 रुपए और चांदी का भाव 94,000 रुपए के पार पहुंच गया है। 18, 22 और 24 कैरेट सोने के रेट भी बढ़े हैं। इंदौर और भोपाल में 22 कैरेट सोने का भाव 73,450 रुपए और 24 कैरेट का 80,120 रुपए है। जबलपुर के मटर किसानों ने केंद्रीय बजट से MSP तय करने और प्रसंस्करण यूनिट की मांग की है। किसानों का कहना है कि सही मूल्य और सुविधाओं की कमी से उन्हें नुकसान हो रहा है। किसान नेताओं ने कृषि बजट बढ़ाने की भी अपील की है ताकि उन्हें फायदा मिले और बिचौलियों की भूमिका कम हो। UGC ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बैनर और प्रचार सामग्री के जरिए रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इस बार रिकॉर्ड 3 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2025 है। MP हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को अपने नवजात बच्चे की परवरिश की इजाजत दी है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि मां और बच्चे को हर जरूरी मदद दी जाए, जैसे इलाज और अन्य सुविधाएं। पीड़िता और उसके परिवार ने बच्चे को पालने की बात कही थी, जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए मंजूरी दे दी। दोस्तों, आगे मैं और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए MP की डेली न्यूज सुबह 5:30 बजे डाल देती हूँ। इतनी मेहनत के लिए आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। टीकमगढ़ के करमौरा गांव के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक बच्चों की पढ़ाई वाली किताबों को जलाकर हाथ तापते नजर आए। वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें शिक्षक बच्चों की किताबों को आग लगाते हैं और फिर बैठकर हाथ सेंकते हैं। इस घटना ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उमरिया में मौसम की बिगड़ी स्थिति के कारण कड़ाके की ठंड और बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। कलेक्टर के आदेश पर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। लाडली बहना योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी लागू है, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में भी महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम चल रही है। भारत में भी कई राज्यों जैसे कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता देती हैं। इंदौर में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने सनातन की रक्षा के लिए ब्राह्मणों से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण 4 बच्चे करेंगे उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उनका मानना है कि ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाने से ही समाज और सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मई 2025 में होने वाली
सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीखों का शेड्यूल जारी किया है। फाउंडेशन परीक्षा 15 मई से शुरू होगी। इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं 3 से 14 मई तक होंगी। आवेदन 1 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भी तय कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में 614 करोड़ की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से शिप्रा नदी का जल उज्जैन वासियों को मिलेगा और किसान सिंचाई कर सकेंगे। 2028 के सिंहस्थ में शिप्रा के जल से साधु संत स्नान करेंगे। साथ ही हेलीपैड और गौशाला के विकास की भी योजना है। ग्वालियर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। अधिकारियों ने मृतक किसान के नाम पर 31,000 रुपए का लोन लिया और कई किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन लिया। जब किसानों ने शिकायत की तब जांच में पता चला कि 4,50,000 रुपए का गबन हुआ है। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 1 साल में महंगी जांचों की संख्या अभी भी नहीं बढ़ पाई है। यहाँ 100 से 200 रुपए वाली जांचें तो हो रही हैं, लेकिन 1500 से 2000 रुपए की महंगी जांचें आज भी मरीजों को प्राइवेट लैब से करवानी पड़ती हैं। जांचों की संख्या 250 तक पहुँचने का लक्ष्य था, लेकिन जगह और संसाधनों की कमी की वजह से यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। टीकमगढ़ का कृषि महाविद्यालय अब प्रदेश में तिल के ब्रीडर सीड का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यहाँ पर हर साल 22 क्विंटल बीज तैयार किया जा रहा है, जो प्रदेश के साथ साथ देश के 4 राज्यों में भेजा जाता है। इस बीज से किसानों को और बीज तैयार करने के लिए मदद मिलती है। 2 सालों में यहाँ का कुल उत्पादन 11,000 क्विंटल हो जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशखबरी दी है कि 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इससे अब लोगों को पासपोर्ट के लिए भोपाल या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साल मुरैना, भिंड, खरगोन जैसे क्षेत्रों में नए पासपोर्ट दफ्तर खुलेंगे, जिससे लोगों को समय और पैसे की बचत होगी। मुरैना के थाटीपुरा गांव में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी में 3 वनकर्मी घायल हुए। भीड़ ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने से रोक दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास महाराज बाड़ा हेरिटेज होटल जल्द खुलने वाला है। यहाँ रूफटॉप से महाकाल लोक और मंदिर का शिखर दिखेगा। होटल में 19 कमरे, 3 रेस्टोरेंट और आधुनिक सुविधाएं होंगी। एक रात ठहरने का किराया 50,000 तक हो सकता है। भक्तों को भस्म आरती में शामिल होने में भी आसानी होगी। भाजपा ने मध्य प्रदेश के 60 जिलों में से सिर्फ 2 जिलों विदिशा और उज्जैन के अध्यक्षों की घोषणा की है। बाकी जिलों पर बड़े नेताओं के दबाव के कारण फैसला रुका हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व पुनर्विचार कर रहा है, जिससे घोषणा में देरी हो रही है। सिंधिया, विजयवर्गीय और अन्य के जिलों पर पेंच फंसा है। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र के विस्तार के लिए निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों को हटाने की कार्रवाई जारी है। 232 मकान अब तक जमींदोज किए जा चुके हैं, जबकि 25 मकान अभी भी नहीं हट सके हैं। इन मकानों को JCB और पोकलिन से तोड़ा गया है। बाकी मकान जल्द ही हटाए जाएंगे और मलबे को साफ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आप नीचे सफेद बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके मोबाइल पर जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। ताकि मिलते हैं कल सुबह कल की ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।